प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं बोधि सुविचार चैनल के माध्यम से मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी जातक कथाओं से ली गई है। इसके लेखक बदंत आनंद कौशल्यान हैं। मित्रों, यहाँ पर एक कहानी कबूतर और लोभी कौवा की है। यहाँ पर लोभी शब्द आया है। लोभ का अर्थ है मोह। मोह जैसे भगवान तथागत बुद्ध ने बताया कि भग रागो भगवा, भग मोहो भगवा। तो भग मोहो भगवा, मोह जो होता है उसको अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक लालच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अधिक लालच और मोह ये तृष्णा को जन्म देता है। और तृष्णा जब किसी को होती है तो उसकी संतुष्टि कभी नहीं प्राप्त होती है और हमेशा कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जो नियम विरुद्ध होते हैं। और वो फिर धीरे धीरे वो ऐसे गलत काम करता रहता है, नियम विरुद्ध कार्य करता रहता है। फिर उसे दुख को प्राप्त हो जाता है वो, और जीवन उसका दुखमय हो जाता है। उसी संदर्भ में एक कहानी ये है जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ। तो साथियों, कहते हैं प्राचीन काल में वाराणसी में एक सेठ रहता था। आसपास के इलाके में उसकी गहरी पैठ थी। वो काफी धार्मिक विचार वाला भी था। उसने अपने रसोई घर के पास एक कबूतर को कई बार बैठा देखा। उसने सोचा शायद कबूतर को यहाँ रहना पसंद है। उसने उसके लिए रसोई घर के दरवाजे पर एक छीका बनवा कर लटका दिया। छीका जानते हैं? जो एक वो ऊपर बांध दिया जाता है, उसका रस्सी का होता है। तो उसी उसी को लटका दिया। छीका देखकर कबूतर उस पर जा बैठा। बार बार उस पर बैठकर ये एहसास किया कि किसी को कोई इतराज तो नहीं है, हमारा रहना बुरा तो नहीं लग रहा है। उसे देखा कि घर वालों को कोई एतराज नहीं है, बल्कि घर वाले मेरे रहने से प्रसन्न हैं। अतः कबूतर वहीं रहने लगा। रोज दिन में दाना चुगने इधर निकल जाता। शाम होने पर वहां लौट आता और आराम से रात गुजारता। कभी सेठ वहीं दाना डाल देता, कबूतर उसे भी चुगता। एक दिन एक कौवा उस रास्ते से उड़ता हुआ जा रहा था कि रसोई घर में सेठ का नौकर मांस पका रहा था। कौवे को मांस की सुगंध आई। उसने सोचा शायद इस रसोई घर में मांस पक रहा है। उसके मन में मांस खाने का लालच होने लगा। वह मन ही मन मांस खाने की तरकीब सोचने लगा। तभी उसकी नजर छीके पर बैठे कबूतर पर पड़ी। बस उसने मांस प्राप्त करने के लिए कबूतर को अपना माध्यम बनाने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब कबूतर सवेरे दाना चुगने के लिए बाहर गया, कौवा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कबूतर जिधर जाता कौवा भी उधर जाता। कौवे को इस प्रकार अपने पीछे लगा पाकर कबूतर ने पूछा कि मित्र कौवे, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? कौवा उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, स्वामी कपोतराज, आपका स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है। मैं आपकी जीवनचर्या और शादी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। कबूतर ने कहा कि तो कौवा भाई, तुम्हारा खाना अलग है, मेरा खाना अलग है। मैं शाकाहारी हूँ, तुम मांसाहारी हो। तुम्हारा हमारा साथ कैसे हो सकता है? कौवे ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, तुम अपना दाना चुगना, मैं अपना दाना चुगूंगा। बस साथ साथ जाएंगे, साथ साथ आएंगे। विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद कर दिया करेंगे। कबूतर ने कहा कि ठीक है, मगर अपने आप को हमारे साथ संयम के साथ रहना,
मन में कभी लोभ अथवा प्रमाद मत कर लाना। अब कौवा और कबूतर दोनों साथ साथ रहने लगे, साथ साथ दाना चुगने ले जाने लगे। कबूतर अनाज के दाने वगैरह चुगता, कौवा छोटे 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 कीड़े मकोड़े पकड़कर उनको खाता। गोबर के पिंड को चोंच से फोड़ फोड़ कर उसमें निकले हुए तमाम कीड़ों को खाकर अपना पेट भरता। कबूतर और कौवा पेट भर खाने के बाद लौटते समय अपनी अपनी चोंच में खाने वाली चीजों को भरकर घर लौटते थे। उस दिन जब रसोइये ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी आकर रहने लगा, तो उसके लिए भी एक छीका लटका दिया। अब दोनों मित्र की तरह अपने अपने छीके पर रहने लगे। एक दिन कौवे ने देखा कि रसोइया बहुत सा मांस रसोई घर में लाया है। मांस देखकर उसके मन में खाने का लोभ बढ़ने लगा। वह किसी प्रकार मांस खाने की तरकीब सोचने लगा। अंत में उसने निर्णय लिया कि आज कबूतर के साथ दाना चुगने नहीं जाऊंगा और न कोई बहाना बना करके रुक जाऊंगा तथा मौका मिलते ही मांस का भोजन कर लूंगा। अगले दिन सवेरे जब दाना चुगने जाने का समय हुआ तो कबूतर बोला, मित्र कौवा, चलो दाना चुगने चलते हैं। मित्र, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं है, अतः आज मैं दाना चुगने नहीं जा सकता। कौवा ने रुआसे भरे लहजे में कहा। मित्र, कौवा को तो कभी पेट दर्द होता ही नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। इसके अलावा कौवे कभी भूख भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। रसोइये द्वारा लाया गया मांस देखकर खाने के लोभ में हो, ये ठीक नहीं है। दूसरे का खाना खाने से अच्छा है अपना खाना स्वयं तलाशना, अतः मेरे साथ चलो। कौवे ने फिर दर्द भरे लहजे में कहा कि नहीं मित्र, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ, दर्द से परेशान हो रहा हूँ। कबूतर ने सोचा कि कौवा मांस खाने का लोभ कर बैठा है, इसलिए बहाना बना रहा है। ठीक है, जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कबूतर अकेले ही चला गया। रसोइया जब मछली का मांस भूनने लगा तो सौंधे सौंधे गंध से कौवे का लोभ और बढ़ गया। इधर उधर उड़ उड़ कर मांस खाने का प्रयास तलाशने लगा। तभी रसोइया पसीना पोंछता हुआ बाहर निकला और एक तरफ खड़ा होकर के पसीना सुखाने लगा। कौवे ने देखा, अच्छा मौका है, रसोइये के पीछे से अंदर जा करके मांस खा सकता हूँ। वह धीरे से रसोइये में घुस गया। उसने अंदर आकर मांस के छोटे बड़े कई तरह के टुकड़े देखे और सोचा, यहाँ बैठकर खाने पर रसोइया आ जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। अतः मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर अपने छीके पर रख लूं और आराम से खाऊंगा। कौवे ने मांस ढके हुए बर्तन पर चोंच मारा। खड़बड़ाहट की आवाज के साथ ढक्कन नीचे गिर गया। आवाज सुनकर रसोइये ने दौड़कर अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि दुष्ट कौवा सेठ के लिए बन रहा मांस खाना चाहता है, इसे सबक सिखाना चाहिए। उसने झट दरवाजा बंद कर किया और कौवे को पकड़ लिया। दुष्ट कौवा मेरी नौकरी लेना चाहता है, तुझे मांस खिलाता देख सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैं तुझे अब मांस खाने का मजा चखाता हूँ। रसोइये ने आवेश में कौवे का सारा पंख नोच डाला। कौवा काव 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 चिल्लाता रहा। पंख नोच कर उसके पूरे शरीर पर नमक मिर्च का पाउडर चुपड़ दिया। कौवा डर से चिल्लाता जा रहा था। रसोइये ने उसके शरीर पर मसाले का तेल चुपड़ कर उसे छीके पर फेंक दिया। अब जा वही मांस खाने का मजा चख। कौवा दर्द से छटपटाता रहा। अब वह उड़ नहीं सकता था। शाम को कबूतर दाना चुग कर लौटा।
उसने कौवे को छीके पर छटपटाता देख बोला, लोभी कौवे, मिल गया था तुझे लोभ का फल। तूने मेरा कहना नहीं माना, अब तू दुख भोग। कबूतर ने सोचा, इस दुष्ट के साथ रहना ठीक नहीं है। इसने लोभ करके स्वयं तो उसका फल पाया ही, मेरी भी विश्वसनीयता समाप्त कर दी। कबूतर वहां से दूसरी जगह चला गया। लोभी कौवे ने छटपटाते हुए छींकों पर ही दम तोड़ दिया। उसे मरा देख करके रसोइये ने छींके सहित उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। दोस्तों, यही कहानी का अंत हो जाता है। तो साथियों, ये कहानी आपको शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, जिससे ये कहानी आपके आपका वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।